प्रेजेंट एमएलए जो कि कांग्रेस के है, जो 3 टाइम विनिंग एमएलए है बिदर से, उनके रहते हुए आपने दावेदारी पेश की और वो भी बिदर नॉर्थ से ही पेश की। इसके पीछे कोई ख़ास वजह सर? एमएलसी कहते हैं सर बिदर उत्सव का खंडन करते हैं और एक तरफ एमएलए है जो बिदर उत्सव के पोस्टर रिलीज़ करते हैं। तो क्या सर कांग्रेस पार्टी में एमएलए और एमएलसी के बीच में बनती नहीं है? क्या फिर एमएलए अपना स्टेटमेंट अलग देता है और एमएलसी स्टेटमेंट्स अलग देता है? इससे आवाम के बीच में क्या मैसेज जा रहा है सर? क्रिकेट फाइनल मैच में कहा कि मैं कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हूँ नहीं ये सब कराने के लिए, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था वो करा सकता था। तो आपका किसके ऊपर इशारा था सर? वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ सबसे पहले मेहमान अब्दुल मन्नान सेठ है, जो केपीसीसी के स्टेट वाइस चेयरमैन है। तो आज हम उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। आइए जानते हैं कुछ सवालात अब्दुल मन्नान सेठ के साथ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने 2013 में बीएसपी से कॉन्टेस्ट किया था एमएलए इलेक्शन, जो कि साउथ से लड़ा था आपने। इसमें आपने 16,000 कुछ वोट लिए थे सर। उसके बाद आपने एक लंबा गैप लिया जी। फिर उसके बाद आप 2023 में इलेक्शन और वो भी बिदर नॉर्थ से लड़ना चाहते हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह सर? सबसे पहले मैं बी द लेटेस्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। दूसरा, इसके व्यूवर्स को आदाब कहता हूँ। आपका सवाल बजा है। मैं 2013 में इलेक्शन लड़ा बीएसपी से, बिदर साउथ से। मगर एक बात गलत है इसमें कि मैं लंबा गैप दिया। 2018 में भी मैं दावेदार था टिकट का, मगर बात ज़्यादा चर्चे में नहीं रही। मैं बाकायदा टिकट का एप्लीकेशन डाला था और कोशिश भी किया था। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो इलेक्शन कमेटी होती है, उस कमेटी के पैनल में मेरा नाम रिकमेंड हुआ था। कोई गैप नहीं हुआ। इस मर्तबा चूँकि हालात ऐसे हैं, जगह खाली दिख रही है, तो पुर करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी से बिदर नॉर्थ के लिए एस्पिरेंट कैंडिडेट है जिसने अपनी दावेदारी पेश की है पार्टी हाईकमांड के पास कि इन्हें बिदर नॉर्थ से टिकट दिया जाए। तो सर प्रेजेंट एमएलए जो कि कांग्रेस के है, जो 3 टाइम विनिंग एमएलए है बिदर से, उनके रहते हुए आपने दावेदारी पेश की और वो भी बिदर नॉर्थ से ही पेश की। इसके पीछे कोई ख़ास वजह सर? क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बिदर नॉर्थ से है। मैं बिदर शहर में पैदा हुआ हूँ। मेरा वतन भी बिदर ज़िला है, बिदर शहर ही है। मेरा बिज़नेस, कारोबार, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मेरा एजुकेशन सब यहीं पे हुआ है। चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में 30-35 साल से हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं अगरचे टिकट पूछना है तो कांग्रेस पार्टी ज़िले में एक जगह टिकट देती है, जो लग रहा है कि हमेशा बिदर से देती आ रही है और आइंदा भी बिदर से ही देगी, मुझे यकीन है। तो मुझे अगर एमएलए बनना है, कहीं ना कहीं मेरी अगर ख्वाहिश एमएलए बनने के लिए कहीं एप्लीकेशन डालना है, तो मैं नेचुरली बिदर से ही डालूँगा। बिदर छोड़ के कहाँ से पूछ सकता मैं? तो सर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिदर नॉर्थ में जो प्रेजेंट एमएलए है और जो प्रेजेंट एमएलसी है, आज दोपहर का ही कुछ फंक्शन था सर अम्बेडकर सर्कल के पास। एमएलसी कहते हैं सर बिदर उत्सव का खंडन करते हैं और एक तरफ एमएलए है जो बिदर उत्सव के पोस्टर रिलीज़ करते हैं। तो क्या सर कांग्रेस पार्टी में एमएलए और एमएलसी के बीच में बनती नहीं है? क्या फिर एमएलए अपना स्टेटमेंट अलग देता है और एमएलसी स्टेटमेंट्स अलग देते हैं? इससे आवाम के बीच में क्या मैसेज जा रहा है सर? जी, बिदर उत्सव को लेकर जैसा आपने देखा, हमारे एमएलए साहब का स्टैंड अलग है और हमारे एमएलसी अरविंद कुमार अली साहब का स्टैंड अलग है। हमारे लीडर्स को एक सोशल कमिटमेंट होना चाहिए, अवामी मुद्दों को अहमियत देना चाहिए। अवामी वो मुद्दे जो अवाम के रोज़गार से ताल्लुक़ रखते हैं, अवाम की डायरेक्ट ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं,
उनको तो तरजीही बुनियाद पर, प्रायोरिटी बुनियाद पर उसको एड्रेस करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं एमएलसी के ताल्लुक से। एमएलसी ने कहा कि बिदर नॉर्थ में रोडों का काम नहीं हुआ, नालियों का काम नहीं हुआ, बहुत सारा काम डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ, और एक तरफ एमएलए कहते हैं कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में जितना डेवलपमेंट काम हुआ वो कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। तो सर ये जो एमएलए और एमएलसी के बीच में चल रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, या फिर एमएलसी अपना सही है बोल रहे हैं और एमएलए अपना सही है बोल रहे हैं? ये मैं इस सवाल का जवाब देने से मैं बचना चाहता हूँ, गुरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों हम मेरी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं। सर आपको बिदर के डेवलपमेंट में कैसा लगता है? क्या बिदर में वाकई में डेवलपमेंट हुआ है? बिदर में जहाँ तक मेरा ख्याल है, रूलिंग गवर्नमेंट जो बीजेपी है वो बिदर की तरफ कम तवज्जो दे रही है जी, इसलिए बिदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सर हमारे पास कुछ डाटा है जो 2018 के इलेक्शंस का है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है जी सर, 2018 में सर कांग्रेस का वोट परसेंटेज 52% था जी बिदर से, जिसमें 10,000 की लीड से एमएलए रहीम खान जीते थे। जीता। अगर उनको टिकट नहीं देकर आपको देते हैं तो ये वोट परसेंटेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा सर? मेरा मानना है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, क्योंकि मैं अवाम के लिए एक नया चेहरा हूँगा। जी, जो शख्स पावर में होता है उसके ताल्लुक़ से नेचुरली नाराज़गियाँ होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पावर में रहने वाला आदमी हर एक को खुश नहीं कर सकता। रहीम खान साहब बहुत कुछ अच्छा करना चाहे होंगे, मगर उनके ड्यू पीरियड में, ड्यू कोर्स में उनके ताल्लुक़ से ये 15 साल की तवील अरसे में एक मुखालिफत का माहौल दिखने में आ रहा है। कुछ हल्कों में लोग मुखालिफ दिख रहे हैं जी। नया चेहरे के साथ ये बात नहीं होती, तो मेरे को यकीन है कि बढ़ेगा। सर आपको कंफर्म है कि एमएलए टिकट आपको ही मिलेगी बिदर नॉर्थ से? आदमी जब कभी भी कुछ काम करता है तो उस काम के ताल्लुक़ से उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर अगर आप मेरे में भी है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जी कि मुझे टिकट मिलेगा, जी मैं हासिल करने में कामयाब होगा। खैर वो कामयाब होना नहीं होना सर, अगर कोशिश के ऊपर है। अगर कोई चांसेस से अगर आपको एमएलए टिकट मिलते मिलते रुक गई, अगर एमएलए रहीम खान को फिर से एमएलए टिकट मिली, तो क्या आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे या फिर किसी और पार्टी से कॉन्टेस्ट करेंगे? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस का सपोर्ट करूँगा। जी, अगर आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस की विचारधारा को मानते हुए हूँ जी। मैं विचारधारा से तो दूर नहीं हट सकता। जी सर, आप एक स्टेट के वाइस चेयरमैन हैं केपीसीसी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ख़ास तौर से जी। तो कुछ सवाल माइनॉरिटी को लेकर था। आपने माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया है सर, जिससे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंचा है अब तक? मैं आज तक पावर इंजॉय नहीं किया जी। किसी ख़ासतौर पे स्टैट्यूटरी पावर जो होता है वो मेरे हाथ में नहीं आया, इसलिए मुझे कुछ काम करने का उतना मौका भी नहीं मिला। मगर मैं सेल्फ अपने आप में एज ए एनजीओ की हैसियत से, एक कार्यकर्ता की हैसियत, सामाजिक कारकुन की हैसियत से मैं तालीमी मैदान में, सोशल अवेयरनेस लाने के मैदान में, मैं नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट पोस्ट हासिल करने के ताल्लुक़ से अवेयरनेस लाने के मैदान में मैं मुसलसल काम करता आ रहा हूँ और इससे लोग भी वाकिफ़ हैं। सर पूरे स्टेट में 224 लेजिस्लेटिव सीट्स है सर जी। उसमें से सर सिर्फ 7 मुस्लिम एमएलएस, ये बहुत लंबा गैप नहीं दिखता आपको? सर टोटल वोटिंग परसेंटेज पूरे स्टेट में अगर मुस्लिम्स का देखा जाए तो 13% वोटिंग शेयर है सर पूरे कर्नाटक में, जिसमें 78.93 लाख वोटर्स मुस्लिम के हैं जी। इसमें सिर्फ 7, वो भी एमएलए सिर्फ 7 रहना, क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की क़यादत ख़त्म कर देना चाह रही है सर? इसमें कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करना चाह रही है ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर। लास्ट इलेक्शन में जो परसेंटेज के हिसाब से जीते हैं हमारे लोग जी, हर कम्युनिटी के उनकी जो टिकट दिया गया उसके लिहाज से बस 30% लोग जीत के गए, बस 35% जीत गए, फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग
45% जीते, दिए 17 लोगों को और जीते 7। सर कुछ इवेंट्स के बारे में जानते हैं। आपने इवेंट्स कराया, नेशनल लेवल का इवेंट कराया आपने फुटबॉल का, और एक बॉडी बिल्डिंग का इवेंट कराया। उसके बाद कल एक क्रिकेट का भी इवेंट कराया आपने, और एक कुछ जिंगल मिंगल भी कल एक इवेंट था। सर आप ये जो इवेंट जो शुरू किया है बिदर में, इसके पीछे की कोई ख़ास वजह सर? क्या आप ये इलेक्शन आने से इवेंट करा रहे हैं या फिर इलेक्शन के बाद भी ये कंटिन्यू करेंगे आप? बीदर के लोग जानते हैं मैं एज ए सोशल वर्कर, जी। एज ए सामाजिक कारकुन, मैं बीदर में हमेशा वक्तन फ़क्तन जो वक्त की ज़रूरियात हैं उसके लिहाज से मैं बहुत ही एक्टिव रहा हूँ। ख़ास तौर पे आप देखे होंगे कोविड-19 के जब जी जो हालात पैदा हुए उसमें मेरी हैसियत के मुताबिक जो कुछ मैं कर सकता था करता रहा। यहाँ तक कि मैं एक टीम के साथ जुड़कर बीदर के लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का एहतमाम किया, जी। घर तक मुहैया कराया कई लोगों को, कई फूड पैकेजेस दिए। मैं हमेशा करते रहता हूँ। सर कुछ रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन सर स्टेट में SC MLAs को 36 रिजर्व सीट है और ST MLAs को 15 रिजर्व सीट है, जबकि माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई पहली कौम है तो मुस्लिम है। मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं सर? ये पॉलिसी मैटर है। आप सबसे पहले रिजर्वेशन के मामले में हमारे देश के दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ता है। जी। हमारे मुल्क में ज़ात के नाम पे रिजर्वेशन नहीं है, जी। कि मज़हब के नाम पे नहीं है रिजर्वेशन। जी सर। जो कुछ सोशल बैकवर्डनेस जिन लोगों को का है उनको आगे लाने के लिए कई रिजर्वेशन दिए गए हैं, जिसके अंदर यस शेड्यूल्ड कास्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दिया गया है। तो सर मैं आप क्वेश्चन नहीं समझे सर। जी सर जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है, जबकि वो माइनॉरिटीज़ में पीछे है, कम है। माइनॉरिटीज़ में जब सबसे पहला अगर कोई है तो मुस्लिम है, जिसका टोटल परसेंटेज 13% है पूरे स्टेट का, तो उनके लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं सर? स्टेट क्वेश्चन है सर। हमारी बैकवर्डनेस जो है मुसलमानों की, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है जी। तो आज के हालात में मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए हमको अगर भी सर आप मेन स्ट्रीम में पावर- आने के लिए। अगर आप पावर में आते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट से कहकर रिजर्वेशन के लिए बोलेंगे गवर्नमेंट को? एक डिमांड तो मैं कर सकता हूँ, जी। मगर इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है। भाई एक आदमी की डिमांड करने से नहीं होता वो, जी। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है और हमको प्रूव करना पड़ता है कि हम सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर लिहाज से बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, प्रूव करना पड़ता है। तो हमारी बैकवर्डनेस को आगे लाने के लिए एक रिजर्वेशन के ज़रिए आगे ला सकते हैं। सर बीदर में डेवलपमेंट जो चल रहा है सर, अब जैसा नगर उत्तम फेज़ 1 का बजट रिलीज़ हुआ, नगर उत्तम 2 का, अब नगर उत्तम 3 का चल रहा है, तो हर जगह पोस्टर लगाना और अपनी फ़ोटो लगाना कि नगर उत्तम का बजट मैंने रिलीज़ किया, ये कहाँ तक सही है सर? गवर्नमेंट के फंड को जो गवर्नमेंट के रूटीन काम के ज़रिए आता है, रूटीन डिसबर्समेंट के ज़रिए आता है, उसको मैं किया बोलना गलत है। सर अब सर कोई वार्ड में अगर कुछ नाली का काम है तो वो काउंसलर करता है, अगर कुछ लाइट का काम है तो वो PWD और KB कर लेती है। इसमें MLA का काम क्या है सर? MLA से फ़ायदा क्या हुआ है सर अब तक कौम को, और कौम के बाहर भी जो बीदर के लोग हैं उनको, जो सर जो कांग्रेस को 58% वोट देकर जिता रही है, तो उनके लिए फ़ायदा क्या हुआ है सर? मेरे पार्टी के सिटिंग MLA रहीम खान साहब हैं जी। मैं उस पर बोलना मुनासिब नहीं है। बीदर की अवाम जानती है क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। सर अगर आप MLA जीतते हैं बीदर से, तो सबसे पहला डेवलपमेंट आप क्या करेंगे सर बीदर के लिए? मैं बीदर के लिए, बीदर शहर के लिए, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है मेरे जहन में। एक तो फिज़िकली जो दिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल्स रोड ड्रेनेज वगैरह सिस्टम जो भी है, नाली वगैरह का जो काम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा हमारे लोगों को, ज़िले के लोगों को रोज़गार से जोड़ना है। यहाँ का एजुकेशनल
हमारा स्तर जो है जी उसको बढ़ाना है। ऐसे कई लेवल पे हमको काम करना पड़ता है। सर, रोज़गार से आप एक मेगा जॉब कैंप लाने वाले बिदर में, जिसमें 100 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी और 1000 से ज़्यादा आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो ये सर हर साल देंगे आप, या फिर सिर्फ इलेक्शन के बाद नहीं होगा? देखिए, अब तो मैं कर रहा हूँ, जी अब तक कोई नहीं किए, जी सर। मैं कर रहा हूँ। ऐसा ये मेगा जॉब फेयर, जी। इतना बड़ा जॉब फेयर दूसरे भी सोच सकते थे, कर सकते थे, जी कोई नहीं किए। मैं कर रहा हूँ, अगर मौका मिला फिर बाद में भी करता रहूँगा। जी सर, कल आपने एक क्रिकेट फाइनल मैच में कहा कि मैं कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हूँ नहीं ये सब कराने के लिए, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था वो करा सकता था। तो आपका किसके ऊपर इशारा था सर? ये इशारा नहीं था जी। मैं किसी दोस्त ने मुझे वहाँ पे कहा कि आप इतना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं जी, फ्यूचर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं आप, बल्कि ऐसा फॉर जोक से किसी ने कहा था वहाँ पे। तो उसके कंटिन्यूएशन में मैंने कहा भाई मैं आम आदमी हूँ, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर वगैरह नहीं हूँ। अगर हर काम करने के लिए मिनिस्टर बनना ज़रूरी नहीं है, किसी के पास विल पावर हो, सोच हो, कमिटमेंट हो तो वो काम कर सकता है वो आदमी। सर आप बिदर में आपके सामने मजबूत ओपोनेंट किसको देखते हैं सर, बीजेपी या जेडीएस? बीजेपी है। मतलब जेडीएस इस रेस के बाहर है आपके हिसाब से? लास्ट 3-4 इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड ही दिखा रहा है कि वो जेडीएस नहीं है रेस में। तो आप बीजेपी को अपना ओपोनेंट समझते हैं सर? अगर आपको कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिली, जेडीएस से ऑफर आया कि वो आपको टिकट देंगे, तो क्या आप लड़ेंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? इट इज़ टू अर्ली टू से, ये बहुत जल्दी होता है बोलना। फिलवक्त मैं कांग्रेस का एस्पिरेंट हूँ। जी सर। मैं कांग्रेस में टिकट पूछ रहा हूँ, ये यकीन है मुझे कांग्रेस का टिकट मिलेगा जी सर, इंशाल्लाह। आपके साथ और 7 लोग हैं सर जो एस्पिरेंट कैंडिडेट है कांग्रेस से। उसमें से आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लिख रहा है कि आपको ही टिकट मिलेगा, और लोगों में एक यूथ में एक ये बात फैल रही है कि सर कि मन्नान सेठ यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं। आप यूथ को अपनी तरफ ज़्यादा मोटिवेट करने का कुछ ख़ास मकसद सर? आप एक यूथ को जो टारगेट करके अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं? ये क्या है, यूथ्स को मैं ख़ास तौर पे टारगेट इसलिए कर रहा हूँ जी कि दुनिया में जितने भी रिवोल्यूशन आए हैं, इनकलाब आए हैं, नौजवान लाए हैं, और नौजवानों से चेंज आता है। जी। मामला यहाँ पे चेंज का है, मतलब जहाँ पे सीट की वैकेंसी नहीं है वहाँ पे टिकट पूछना एक चेंज लाने का काम है। चेंज हमेशा नौजवान लाते हैं। जी सर। क्योंकि जब तक नौजवान आगे नहीं बढ़ते चेंज नहीं आता। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, अब्दुल मन्नान सेठ केपीसीसी के वाइस चेयरमैन थे स्टेट के, आज हमारे साथ आपने टाइम दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद तबरेज़ अहमद, आप बिदर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ऐसे ही बने रहें। हम इलेक्शन अपडेट के सीरीज़ ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे और आपको हर वो एस्पिरेंट कैंडिडेट से बात कराएंगे जो कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी तीनों से ठहरे हुए हैं। अगर आप लोगों का कोई मैसेज है मन्नान सेठ के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मन्नान सेठ से पूछेंगे। सर कुछ स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं बिदर के आवाम को हमारे चैनल के ज़रिए से? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 4 जनवरी को जो मेगा जॉब फेयर होने जा रहा है, एक रोज़गार मेला जिसे कहते हैं होने जा रहा है, इस मौके का बिदर ज़िले के और बिदर शहर के लोग फ़ायदा उठाएं, यहाँ के नौजवान फ़ायदा उठाएं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एक दिन में 100 कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे आ रही हैं। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, खुद अपने कदम पे ठहरें, अपने घर को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।